यशायाह की किताब में से हम देखेंगे 11वें बाब की पहली आयत। एक प्रोफेसी, एक नबूवत खुदा यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस पर हुई है। आज उस पर हम देखेंगे। मैं चाहूँगा चंद लम्हों में, शॉर्ट टाइम में आप खुदा के कलाम पर बोल करें प्लीज। आज आप रहाई पाने वाले हैं। आज बहुत सी जिंदगियों के लिए आज का कलाम है, गौर से सुनिएगा। यशायाह की किताब उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और हिर्द की रूह, मसल्लत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने और सुनते जाने पर खुदा हम सबको बरकत। आमीन। और यस्सी के तने से तना जो होता है, ये दरख्त का बकिया हिस्सा होता है। तना वो चीज होती है, आपने देखा होगा कि जब दरख्त ऊपर से काट दिया जाए तो उसका थोड़ा सा हिस्सा जमीन में नजर आता है। ऊपर हरियाली थी, ऊपर मुकम्मल दरख्त था, दरख्त का साया था, दरख्त पर फल थे, दरख्त बड़ी आबोताब से था, दरख्त की छांव में लोग आकर बैठते थे, दरख्त से लोग लुत्फअंदोज होते थे, दरख्त सरसब्जो शदाब था। लेकिन वो दरख्त आखिरकार ऊपर से काट दिया गया। ना परिंदे बैठे, ना चहचहाना हुआ, ना रौनक रही, ना लोग रहे, ना खूबसूरती थी। ये दाऊद के घराने की बात हो रही है। ये दाऊद बादशाह के 12 कबीलों की बात हो रही है, क्योंकि लिखा है यस्सी के तने से, जहां पर नाउमीदी है, तारीकी है, बर्बादी है, तबाही है, नाउमीद का तला तामने सब शिकार हो गए और कुछ नजर नहीं आ रहा। इसी तरह बाजुकात हम भी बहुत सी चीजों को खोकर बैठे होते हैं। ना रिश्तेदार, ना बहन भरा, ना खुशियां, ना खानदान, ना अजीजों कारब, हाँ जी, सब कुछ, और कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही होती। सब कुछ कट के रह जाता है। यस्सी के तने से, वो तना जिसके ऊपर 12 कबीले थे, बादशाही थी, शान और शौकत थी, खुदा की ब्लेसिंग थी, बरकत थी, आज वो तना है जो एक मुकम्मल दरख्त था। और यशायाह यहां पर तस्करा करते हैं कि यस्सी के तने से, तना वो है चीज जिससे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, बल्कि मायूसी है, जवाल है और वो पस्त हो चुकी है। लेकिन यहां पर खुदा ने कलाम किया है कि यस्सी के तने से खुदा ने एक नई उम्मीद उठाई है कि जहां पर नाउमीदी है, सवालपन है, जहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई आसार नहीं है जिंदगी के, वहां से खुदा शुरुआत करने वाला है कि मैं यस्सी के तने से एक कोम्पल निकालूंगा। तना कट चुका है, उस
पर ना तो कोई फल लगा है, ना कोई दरख्त है, ना कोई उसकी छाव है, ना उसकी खूबसूरती है, ना उसका कोई रोब दबदबा है। अब वो बादशाही, सारे कबीले बिखर चुके हैं और खुदा ने कलाम किया है। बड़े खानदान इस तरह के देखे नहीं है। पिछले सालों एक बड़ा रोब सी, बड़ा दबदबा सी। मैंने अपने बचपन में बहुत सी फैमिली को देखा है। बड़ा रुपया पैसा, बड़ी दौलत, इज्जत, रोब ही नहीं मानने के खानदान भैन भरावां, वो भी एक तने की तरह। हाँ? और नाउमीद होकर लोग बैठ जाते हैं कि अगे हुण कुछ है ही नहीं। आंदा ना कई बार ख्याल ये तो अगे हुण की हालात खराब होने हैं। हम जिस स्टेज पर खड़े हैं, हम लाइफ के जिस पार्ट पर, जिस हिस्से पर खड़े हैं, अब इससे क्या नुकसान हो, इससे आगे क्या होगा। और खुदा ने कलाम किया है। इसी तरह दाऊद का घराना, दाऊद की बादशाही बिखर चुकी थी। और उसका स्वभाव क्या था? नाफरमानी, गुनाह। याद रखे, बुजुर्ग दाऊद से भी गुनाह हुआ, उनकी आगे नस्ल में भी आप खुदा के कलाम को पढ़ने वाले हैं, आगे बच्चों से भी गुनाह हुए। मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी, गाते हैं कि नहीं दाऊद? फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब मेरे। अब तना छोड़ने का एक मकसद कि मैं इस तने से एक कोंपल निकालूंगा। कोंपल एक माइनर सी पत्ती है, एक छोटी सी शाख है। जो तना एक तन आवर दरख्त था, कद आवर दरख्त था, अब उस तने का दोबारा से शुरुआत, उसकी जिंदगी की आगाज, उसका खूबसूरती का आगाज मैं एक कोंपल से शुरू करूंगा। और मैंने ये सीन देखा है, जड़ा दरख्त कटिया हुए, थोड़ा जो मुंड बाहर हुए, ਉਹਦੇ ਚ छोटी छोटी पत्तियां निकलियां होंदियां ने। हाँ जी, वो पत्तियां छोटी छोटी। यानी खुदा एक छोटे मंसूबे से एक बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। यानी खुदा एक छोटे से मंसूबे से एक बड़ा काम करने वाला है। हम छोटी सी कोंपल को कुछ समझते नहीं, हम छोटी बरकत को समझते कुछ नहीं। हमारे पास खुदा की छोटी ब्लेसिंग है, हमने कभी उसकी कदर की नहीं है। हम कहते हैं खुदावंद ये इससे क्या होगा, लेकिन कलाम यहां पर कह रहा है कि मैं यस्सी के तने से एक कोंपल को निकालूंगा। मैं उस तने को दोबारा से एकदम से दरख्त नहीं बनाऊंगा, बल्कि तने से एक कोंपल निकालूंगा। एक छोटे मंसूबे से, एक छोटे काम से एक बड़ा काम करूंगा। आप बाइबल मुकद्दस में देख सकते हैं, यूसुफ की शुरुआत एक कुएं से हुई है, मूसा की शुरुआत एक छोटे टोकरे से हुई है, और इसी तरह आगे हम देखते हैं बहुत से अंबिया की शुरुआत छोटे लेवल से हुई है। दाऊद की शुरुआत जो है आप देख सकते हैं, उसकी बरकत की शुरुआत एक चरवाहे से हुई है, और दुनिया के निजात दहिंदे की शुरुआत एक जर्नी से हुई है। वो छोटी कोंपल, मैं छोटी कोंपल को निकालूंगा, वो जर्नी में आएगा और एक बड़ा काम करेगा। 12 शिगिर्दां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो, छोटी कोंपल, लेकिन दुनिया की सब तो बड़ी कौम बन गई।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा मजहब कौन सा है? मसीह। और मैं यस्सी उस तबाहशुदा बादशाही से एक कौपल निकालूंगा जिस पर आप किसी की नजर नहीं है, कोई इसको देखता नहीं है। खानदान च होंदा कि जेड़ा माड़ा होवे ओनू छेती को वेंदा नहीं। हां जी, घर दे च कोई भैन भरा माड़ा होवे तो ओनू छेती नहीं वेंदा। हां जी, ओदे को मशवरा लेना पसंद नहीं करता, ओदे नाल को बहना पसंद नहीं करता, ओनू को बुलाना पसंद नहीं करता। लेकिन उनके लिए ये कलाम है, मैं तेरे तने से एक कौपल निकालूंगा। छोटी बरकत। हाँ जी, नहीं इन्ने के नाते फिर साडा गुजारा, इन्ने के नाते नगार चलता, इन्ने के नाते तरक्की नहीं कर सकते, इन्ने के नाल असीं के बढ़ नहीं सकते। ना बढ़ने का सबब भला क्या है? कुरान मुकद्दस सलातीन की किताब में हमें एलिया नबी का एक तस्करा मिलता है। एलिया नबी अपने खादम से कहते हैं, जा तू पहाड़ के ऊपर जा और पहाड़ के ऊपर जाकर देख, समुद्र की तरफ कोई बादल नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ी बारिश आने वाली है। खादम नीचे आता है, कहता है मालिक ऊपर कोई बादल नहीं। वो कहता है एक बार नहीं बल्कि 7 बार जा। तू एक बार गया नहीं नजर आया, फिर वापस आ, फिर जा, फिर आ, फिर जा, फिर जा, फिर आ, और 7 बार ऐसे कर। 6 बारी भी आया तो कहता मालिक हाले तक ते कोई बदल नजर नहीं आ रहा, तुसी कहते हो एक बड़ी बारिश आना है, क्योंकि वहां पर काल बना हुआ था। एक बड़ी बारिश के लिए एक बड़ा बादल चाहिए, काली घटाएं चाहिए, गरज चाहिए, थोड़ा सा अंधेरा चाहिए, पता चले। कहता 7 बार तुझे कहा था, जा 7वीं बार भी जा। और जाकर वापस आता और छोटी उम्मीद उनके सामने लाता है। कहता है मैंने इंसान के, आदमी के हाथ के जितना एक बादल देखा है। कहता है ये बादशाह से कहा, अपने घुड़सवार अपने सवारी पर बैठ जा और दौड़ जा, आज बारिश तुझे भागने नहीं देगी, इतनी बारिश होगी। एक छोटी बरकत, एक छोटी शुरुआत। आज छोटा मोटा कामों किसी को कह दो, कहते नहीं मैं हूं करा, मैं क्यों करा, मेरी जात मैनू देखो, मेरी पर्सनैलिटी देखो, मेरा ताल्लुक देखो। हाँ जी, छोटे छोटे काम थे। मैं यस्सी के तने से, मैं यस्सी के तने से एक कौपल निकालूंगा। भाई एक कौपल निकलेगी। हमारी जिंदगियों में खुदा एक कौपल से काम लेना चाहता है। काम का 10 में लिखा है, आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू हाकों में से हरगिज छोटा नहीं। तू अपने अंदर ये बात न रख के तू छोटा है, बल्कि तुझ में से मैं एक सरदार निकालूंगा जो सारी उम्मत की गला बंद करेगा। हालेलुया, जो सारी उम्मत की गला बंद करेगा। बैतलहम यहूदिया का एक छोटा सा इलाका। आज कौपल पर बात हो रही है। तने से एक कौपल निकलेगी, एक छोटी उम्मीद, छोटी आस, एक छोटी ब्लेसिंग, आपके ईमान का आगाज, आपकी मुस्बित सोच का आगाज। यहूदा के बैतलहम से एक छोटा सा इलाका। हाँ जी, एक छोटी सी जर्नी, एक बड़ा नजात है। और खुदा यीशु मसीह ने भला कहां से खिदमत शुरू की? एक छोटे से इलाके जिसका नाम नासरत था। इसीलिए तो हैरान होकर 2 लोग कहते थे, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकलेगी? छोटा
कोई वैल्यू नहीं। हाँ जी, मैं इसी के तने से एक कोपल को निकालूंगा और उसकी जड़ों से बार आवर शाख पैदा होगी। इसलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं, मैं अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। हालेलुया। मैं इस वेद को इस कलाम में समझ सका कि पौलुस ने क्यों ये बात की। छोटी कोपल, छोटा लेवल। हाँ जी, शिगिर्दां ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ महफिल च जाओ, किसी ज़ियाफत च जाओ तो पुत्र पीछे बैठना है, अगे नहीं। हाँ जी, अगली सीट पे नहीं, पीछे अपने आप नीवा करो। फ्रोतन अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जो मेरी डालियां है वो मेरे साथ जुड़ी रहती है। अंगूर का जो तना होता है ना, याद रखना, बड़ा सॉफ्ट होता है। डालियां बड़ियां सॉफ्ट होती हैं, अकड़ उकड़ नहीं होती है। वो अंगूर से अपने आप को तशबीह देता है। अंगूर जब हरा भरा है तब भी वो खाने के लायक है। अंगूर कुचला गया तब भी वो पीने के लायक है। अंगूर सूख गया तब भी वो हमारे लिए जोर और ताकत का सबब है। आजकल की पता की कहते हैं जिन्हें मेवा खाओ तो ਤੁਹਾਡਾ खून बढ़ेगा। हाँ जी, तेरी ताकत हो जाएगी। लोग कहते हैं कि नहीं, जिन्हें मेवे खाओ। हाँ जी, इसलिए खुदा यीशु मसीह जब दुनिया में आए वो अंगूर की मानिंद थे, और जब सलीब पर थे वो कुचले गए, और जब वो सलीब पर 6 घंटे मसलूब रहे, सूख गए, तब भी हमारे लिए निजात का फैसला। हालेलुया। मैं यस्सी के तने से एक कोपल को निकालूंगा, वो कोपल निकलेगी और उसकी जड़ों से अब ऊपर से नहीं काम होगा, अब नीचे से काम होगा। मैं जड़ों में ही इतनी ताकत डाल दूंगा कि उसमें कोपले निकलना शुरू हो जाएंगी। मैं तेरी नीया नू, मैं तेरे थल्ले मजबूत कर दूंगा। हालेलुया। और बड़ी मजे की बात यह है, तना वो ही कायम रहता है जिन्दियां जड़ा मजबूत हो। गांव च तुसीं साफ देखिया होगा कि कई तने ते जड़ों भी लत जाते हैं। हाँ जी, दर्द कटो तने भी फारक, क्योंकि थल्लों जड़ा भी सुक जाती हैं। लेकिन वो तने मैं समझता हूं मुबारक है जिनकी जड़ें मजबूत रहती हैं। फिर समझो कि उन्होंने उम्मीद है। खुदा फिर हेलो हेलो सुने सुने इधर ध्यान दे। खुदा तने से एक नई कोपल निकालता है। खुदा छोटे मंसूबे से एक बड़ा काम करता है। हालेलुया। यहां पर बैठे हुए बहुत सी फैमिलियां याद रखे, आने वाले वक्त में एक तानावर दरख्त होंगी। याद रखें, उनके बच्चे बहुत सा फल लाने वाले हैं, ये याद रखें। मैं पहले भी ये प्रोफेसी कर चुका हूं, मैंने ये बात कही थी, ऑन द रिकॉर्ड वीडियो में बात कर रहा हूं। मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन आप देखेंगे कि चंद फैमिलियां खुदावंद में बहुत मजबूत हो जाएंगी, और उनके बच्चे, उनकी बेटियां बेटे खुदा के अजीम खादिम बनेंगे। मेरा ईमान है। हालेलुया। क्योंकि मैंने खुदावंद से ना बड़ा घर मांगा है, ना बड़ा चर्च मांगा है, ना बड़ी कलीसिया मांगी है। मैंने इन फैमिलियों के लिए खुदावंद से बरकत मांगी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसी के तने से एक जोरावर कोपल निकालूंगा। अब शाख पर बात करते हैं। तीसरी बात इसमें है कि उसकी जड़ों से बारावर एक शाख पैदा हो। यीशु सिर्फ कोपल ही नहीं बल्कि फल लाने वाली शाख भी है। हालेलुया, हालेलुया। और ये शाख जो है, इसका शाख का काम होता है
फल लाना, और वो फल जो है हमारी जिंदगियों में निजात का फल है, इंसाफ का फल है, सच्चाई का फल है, मोहब्बत का फल है, खुशी का फल है, सुलह का फल है, बर्दाश्त का फल है, पाकीज़गी का फल है। उस शाख के वसीला से खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े फल लाए। दुनिया में खुदावंद यीशु के वसीला से जिसको शाख के साथ तशबीह दी गई है, बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को 7 बार शाख के साथ तशबीह दी गई, और खुदा यीशु मसीह के नाम को शाख के नाम से पुकारा गया है। और यशायाह की किताब में 3 मरतबा, 11वें बाब में, 4थे बाब में, 53 बाब में। यिर्मयाह की किताब में शाख या ताक के नाम पर खुदा यीशु मसीह को मुखातब किया गया है। यिर्मयाह में 2 मरतबा, उसके 23 बाब में और उसकी 33वें बाब में, और सिकरिया में 2 मरतबा खुदा यीशु मसीह को 3रे बाब और 6ठे बाब में शाख कहकर मुखातब किया है। आइए इस हवाले को देख लीजिए जरा मेरे साथ, निकालिएगा जिक्रिया के नाम, जिक्रिया की किताब में से, सहाफ़े अंबिया में से जिक्रिया की किताब, और उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत। यहां पर लिखा है, अब ऐ यशवा सरदार काहिन सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का इमाम है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूं। हालेलुया। मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूं। खुदा यीशु मसीह के बारे में यहां पर शाख कहकर पुकारा गया है। और अगली जो इसमें आयत देखते हैं हम 6ठे बाब में, देखिए जरा मेरे साथ, जिक्रिया का ही 6ठा बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा है, और उससे कहकर रब्बुल फाज यूं फरमाता है, देख वो शख्स जिसका नाम क्या है, शाख है, देख वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली, और वो खुदावंद की हैकल को तमीर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु ने फिकी फरीसियों से कहा कि जो इस हैकल को ढालेगा मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर कहते हैं वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रोफेसी जो हुई है, ये एक दरख्त तने के बारे में लिखा है कि यीशु के तने से एक कोपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। हम यहां पर भी इसको दरख्त बनते हुए देखेंगे। जो एक कोपल निकली थी, जो एक शाख थी, अब दरख्त भी बन गई है। खुदा ने कलाम को पूरा किया है। इसके अगले ही आयत में देखें, दूसरी आयत में, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हालेलुया। और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। दरख्त बनाना है हमने यहां पर। वो तना जो कट गया था, जिसकी हमें कोंपलें नजर आई हैं और जिसकी शाख नजर आई है, आप उसको दरख्त बनते देखें। लिखा है, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। खुदावंद की रूह उसका तना है। हालेलुया। ये तना है। अब इसकी शाखें देख ली हमने।
तना दरख्त का जो दरमियानी हिस्सा होता है, यानी ये हिस्सा, ये तना है। अगली बात, हिकमत और खिर्द की रूह, ये तना हो गया और ये पहली उसकी शाख है, हिकमत और खिर्द की रूह। अब दूसरी शाख उसकी मसहलत और कुदरत की रूह, ये दूसरा उसका तना हो गया। और तीसरा मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, तीसरा तना, ये एक मुकम्मल दरख्त की शक्ल उसका अक्स हमें दिखाई देता है, जिसके बारे में खुदाए कदूस ने फरमाया है कि मैं यसी के तने से एक कोंपल को निकालूंगा और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी और उसका नाम रब्बुल फाज, खुदावंद खुदा यीशु अल मसीह होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक कवारी से एक लड़का जनेगा, तुम उसका नाम इमैनुएल रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। मैं इस बात को देख रहा था, इमैनुएल का क्या मतलब होता है? खुदावंद हमारे साथ। वो इस दुनिया में आए और हमें अपने आने के बाद पहला मकसद यही बताया कि खुदावंद हमारे साथ है। और आपको पता है, जब वो आसमान पर जिंदा उठाए गए तब भी उन्होंने अपना नाम इमैनुएल ही बताया है। किसको पता है? हालेलुया। भाई शहजाद के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने अपना नाम इमैनुएल इस तरह बताया, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। यानी दुनिया में आए तब भी वो इमैनुएल कहलाए, जब वो दुनिया से जिंदा आसमान पर चले गए तब भी इमैनुएल कहलाए। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आज का ये पैगाम उन सारी फैमिलियों, उन सारी दुखी फैमिलियों, उन सारी जिंदगियों के लिए जो ना उम्मीद हो चुके हैं, जो अब तने की सूरत में है, अपनी जिंदगी की एक छोटी सी उम्मीद से नए सिरे से आगाज करें। खुदावंद आपको फलदार करने की कुदरत रखता है। वो जिंदगी का दरख्त है, वो आपको भी दरख्त की मानिंद बनाना चाहता है। वो आपकी जिंदगी में भी बहुत से फल लाना चाहता है। खुदावंद आपको बरकत दे और आप हमेशा उसमें बढ़ते फलते जाएं और जमीन को मामूर महकूम करते जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। आइए अपने सिर को झुकाएं, आंखों बंद करें, बहुत